पड़ोसन बनी सच्ची सहेली, सास को हुआ गलती का एहसास। सरिता और अनीता बहुत अच्छी पड़ोसन होने के साथ साथ बहुत अच्छी सहेलियां भी थी। न सिर्फ उनके पति आपस में अच्छे दोस्त थे, उनके बच्चों में भी अच्छी दोस्ती थी। एक बार अनीता की सास कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने आई। अनीता ने सब्जी तैयार होते ही अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं भी सरिता को सब्जी देकर आती हूँ। सास को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, मैं जब से यहाँ आई हूँ देख रही हूँ तुम्हारी सरिता से काफी ज्यादा ही दोस्ती यारी है। जब देखो वो यहाँ टपकी रहती है या तुम वहाँ पड़ी रहती हो। हम अच्छे पड़ोसी हैं, हम एक उम्र के हैं तो अच्छी दोस्ती भी है। वो सब तो ठीक है, मगर ये दिन भर आपस में गप्पे लड़ाते बैठे रहना, एक दूसरे के घर सब्जी भेजना, माना शहर है मगर है तो वो दूसरी बिरादरी की। तुम कैसे उनको अपने घर में आने देती हो? यहाँ की खाने पीने की चीजों को वहाँ और वहाँ की यहाँ करती हो। अनीता आश्चर्य से देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास क्या बोले जा रही है। वो उन्हें कैसे समझाए कि आज जमाना कितना बदल चुका है। फिर भी उसने बात को समझाते हुए कहा, माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सरिता पढ़ी लिखी बहुत समझदार महिला है। उसके पति भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम जब यहाँ आए तो उन्होंने हमारी कितनी मदद की। न सिर्फ ये घर दिलाया, बच्चों के स्कूल एडमिशन और राकेश के ऑफिस से संबंधित सभी कामों में भरपूर सहयोग दिया। और ये खाने पीने का जो सवाल है तो आप भी जानती हैं, वो भी हमारी तरह शुद्ध शाकाहारी है। फिर आपस में मिलजुल कर रहने और खाने पीने में क्या दिक्कत है? पढ़ी लिखी हो तो मुझे ज्ञान मत दो। मैंने बस अपने संस्कार और परिवार के नियम बताए हैं जो तुम यहाँ आकर भूल गई हो। एक बात अच्छे से समझ लो, कल से उस सरिता और उसके परिवार वालों से मेल जोल की जरूरत नहीं है। मगर माँ जी, जब सरिता को ये सब पता चलेगा उसे कितनी तकलीफ होगी कि हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। फिर राकेश का भी तो सोचिए, अगर ऑफिस में किसी को खबर लगी कि हम सब सरिता और उसके परिवार वालों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, इनकी कितनी बदनामी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सरिता मेरी सहेली है, मैं बिना किसी कारण के उससे रिश्ता नहीं खत्म कर सकती। आप तो कुछ दिनों के लिए आई है, कल को आप चली जाएंगी तब क्या होगा? क्या उल्टे सीधे ख्याली पुलाव बना रही है? कुछ नहीं होगा। अनीता को लगा बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, अभी शांत रहना ही उचित है। अगले दिन सुबह अनीता घर के काम में लगी थी। उसे लगा सरिता आती ही होगी, सोचकर बेचैन सी होकर काम में लगी रही। देखा, तुम कल से नहीं गई तो वो भी नहीं आई। मैं न कहती थी तुमने ही सर चढ़ाया हुआ है, वरना उसे भी पता है वो क्या है। उसको पता है मैं यहाँ हूँ, इसलिए नजरें बचाए घूमती है। तुम थोड़ी दूरी बना लो तो इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। अनीता मन में सोचती है, क्या इसीलिए ही सरिता ने कल से फोन नहीं किया, ना ही मिलने आई? या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई है, या उसके बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है? कहीं मैं माँ जी की बातों में तो नहीं आ रही हूँ? सरिता इतनी अच्छी है, उसने मेरा कितना ख्याल रखा। जब मैं बीमार हो गई थी, राकेश भी तब नहीं था। पूरा घर और बच्चों की देखभाल अकेले की थी उसने। ये सोचते हुए अनीता का स्टूल से पैर फिसला और वो गिर पड़ी। अरे ये क्या कर डाला, जरा आराम से काम करती। चल उठ, हाथ दे। बहुत दर्द हो रहा है माँ जी, अकेले नहीं उठ पा रही। लगता है पैर की हड्डी टूट गई। अनीता रोने लगी। अरे शुभ शुभ बोल, तू रुक, मैं अभी किसी को बुलाकर लाती हूँ। घर वापस आकर,
अरे तेरे यहाँ के कैसे पड़ोसी हैं, कोई नहीं आने को तैयार हुआ। किसी को ऑफिस जाना है तो कोई काम में लगा है। फलाना नंबर में फोन कर दो, फलाना लोगों को बुला लो, बस यही कह रहे हैं। माँ जी, आप मेरा फोन ला कर दीजिए। ये लो फोन। अब कोई डॉक्टर होगा जान पहचान का तो उसे ही बुला ले जल्दी। हेलो सरिता, जल्दी आओ। अरे तुम पागल हो, उससे क्यों बोला? अचानक सरिता आ जाती है। ये क्या हो गया अनीता? सरिता ने अकेले ही अनीता को उठाया और अपनी कार में हॉस्पिटल ले गई। उसने अकेले ही अनीता के सारे टेस्ट करवाए और प्लास्टर होने के बाद घर लेकर आई। ये रही सारी दवाइयाँ, टाइम पर ले लेना। मैंने बच्चों और माँ जी के लिए खाना मंगवा दिया है, सब खा लेना। अरे कोई जरूरत नहीं थी इसकी, मैं खुद बना लेती। हाँ सरिता, कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी आज तुमने बहुत साथ दिया। आप ज्यादा तकलीफ मत करो। आप दोनों परेशान मत होइए। मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था, मेरे हाथ का उसमें कुछ नहीं है। साधना और अनीता आश्चर्य से देखते हैं। मैंने उस दिन आप दोनों की बातें सुन ली थी। उस दिन माँ जी आई हैं, ये सोचकर मैं मिलने आ रही थी। अच्छा, तभी तुमने हमसे दूरी बना ली है। मुझे माफ करना, मगर तुम अच्छे से जानती हो, मैं या राकेश इन सभी दकियानूस बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लिए दोस्ती और इंसानियत मायने रखती है। जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारा फोन आते ही भागी चली आई। मैं माँ जी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए दूरी बना ली। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं मूर्ख ये समझती रही कि एक ही जाति समाज के लोग आपस में दोस्त और रिश्तेदार हो सकते हैं, मगर आज देखा, असली दोस्ती, असली रिश्तेदार, असली पड़ोसी दिल के रिश्ते से बनते हैं, ना कि जाति बिरादरी से। तुम दोनों मुझे माफ करना। ये क्या कह रही है माँ जी? जो हो गया सो हो गया। चलो सब खाना खाएं। सरिता बेटी, तुम भी आज यहीं रुकना। बच्चों को ले आओ, मैं उनके साथ सो जाऊंगी। तुम अनीता के साथ रहना। कहते हुए सभी खाना खाते हैं। थैंक गॉड, तुमने जरा सी चोट देकर मन से कितना बड़ा बोझ हटा दिया।